हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया, ठीक। आज हम टिश्यू की सीरीज में पहुंच चुके हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक, इसके पहले हम आपको क्या क्या बता देते हैं, पहले वो बता देते हैं आपको। ठीक है, ठीक। देखिए, इसमें हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके थे और इसके पहले कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी नहीं अच्छा हम बना रहे हैं, आपका नहीं यदि है तो थोड़ा सा अपना वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करिएगा, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साफ दिखेगा। ठीक है, हम कनेक्टिव टिश्यू में ये सारा पोर्शन पढ़ चुके थे, एक स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ चुके थे। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू का, ये वाला पोर्शन, ये और ये तीनों पोर्शन मस्कुलर टिश्यू का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ठीक, ये है आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जैसे ही आपको नोट चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहेगा 8847684147। इस पे आप व्हाट्सएप पे अपना नोट मंगा सकते हैं पूरे टिश्यू का। ठीक है, कोई भी आप मंगा सकते हैं, जैसे सेल हुआ, टिश्यू हुआ, ठीक, सारी चीज़ें आप हम इस पे कर सकते हैं, मगर कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए मस्कुलर टिश्यू क्या बोलते हैं। ठीक, देखिए मस्कुलर टिश्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मसल आर द मेसोडर्मल टिश्यू विच फॉर्म अबाउट 40% ऑफ द बॉडी वेट। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए यानी जो मसल होता है हमारा मेसोडर्मल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, फॉर्म करता है अबाउट 40% हमारे बॉडी वेट का। मान लेते हैं 50 किलो हैं, ठीक है, तो उसका आप 50 यानी 40% निकाल लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आप कितने के 50 किलो के हैं, तो आपको 40 से इससे क्या कर देना है, निकाल देना परसेंटेज। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 चौबीस, यानी आपके 20 किलो आपके शरीर में क्या है, टोटल मसल परसेंट है। ठीक है, तो वही कह रहा है 40% आपकी पूरी बॉडी वेट का क्या होता है, मसल होता है। ठीक, ये आपके बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट, मेसोडर्मल नहीं समझ में आया, मेसोडर्मल नहीं समझ में, एम्ब्रियोनिक लेयर आप पढ़ेंगे तो उसमें लेयर होती है मेसोडर्मल, इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, तो ये सब सारी लेयर होती हैं। ठीक, उसे ही जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा तो उस चले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक, द सेल ऑफ द मसल टिश्यू आर कॉल्ड मियोसाइट। ठीक, मियोसाइट जो मतलब क्या होता है, मसल के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो हमारी हड्डी होती है वो किस सेल की बनी होती है। ठीक, ये आपका एक होमवर्क है। ठीक है, आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर आराम से पहले उसे देखिएगा। ठीक है, उसके क्या लिखा, दे हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रीबिलिटी। मतलब क्या होता है, कंट्राबिलिटी मतलब क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, इसके पास ऐसी एक स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, दे आर 639 मसल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में देखा जाए तो कितनी मसल होती हैं, कितनी मसल, 639 मसल हमारे शरीर के अंतर्गत होती हैं। ठीक, अब कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और बता दिए, कितनी हड्डी होती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, आपके मसल के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर और इसके टाइप देख लेते हैं। ठीक, पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ए मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द मैनी लॉन्ग फाइबर कॉल्ड मायोफिब्रिल। मतलब क्या होता है, जो हमारी मसल टिश्यू होते हैं कंसिस्ट होते हैं बहुत सारे लॉन्ग फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोसाइट बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे, मायोफाइबर जो होते हैं प्रेजेंट ए सिंगल मसल और मायोसाइट। ठीक, एक हमारे जो सिंगल मसल सेल होते हैं उसमें भी क्या होता है, एक मायोफाइबर होता है। ठीक है, उसके बाद इट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा विच इज ट्रू सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या होती है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन मसल की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं, जो एक ट्रू मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं
इट साइटोप्लाज्म इट कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। इसके जो हमारे प्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। सिंपल, ठीक। अब क्या है, जब सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जब हमारे क्या तो मसल के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, द मायोसाइट इंटरनली कंटेन मेनी माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द क्विक सप्लाई फॉर एनर्जी। ठीक, ये मायोसाइट जो होते हैं इंटरनली बहुत सारे माइक्रोकांडिया को इकट्ठा करके रखते हैं, इसीलिए और जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये क्या कर देते हैं, एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, माइटोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है कि नहीं, बचपन से 8 क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 से 7 से 9 में 11 12 सब में पढ़े हैं बाबू। नहीं, अभी आप छोटे क्लास में हो तो छोटे क्लास में पढ़े होंगे, यदि हायर क्लास में होंगे तो हायर क्लास में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था मसल के बारे में। अब उसका हम टाइप देख लेते हैं और इसे एक एक करके हम आपको डिफाइन कर देते हैं। ठीक, मसल देख लेते हैं, इसके टाइप देखिए करिए। टाइप ऑफ मसल, पहला पॉइंट क्या देखा, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर इन फंक्शन मसल आर द 3 बेसिक टाइप। मतलब उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर देखा जाए तो मसल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जो नीचे दिया दे रखा है। पहला स्ट्रेटेड मसल, जिसे हम वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक आपसे पूछ सकता है। अनस्ट्रेटेड या हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। तीसरा कार्डियक मसल होता है। ठीक, यानी वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल, 3 मसल होते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, समझेंगे एक एक करके। ठीक है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत है नहीं भाई, एकदम इजी वे में हम ये सब समझ लेंगे। ठीक, पहला हम देखते हैं इसमें आपके सामने ये रहा, ऐसे डायग्राम वग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा लगेगा हाँ कि कुछ आ रहा है। ठीक है, लड्डू बना देना इसे और खींच देना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो कह दिया स्ट्रेटेड और वॉलंटरी मसल। अब वॉलंटरी मसल क्या होती है इसके बारे में आप सुनिए। ठीक, क्या लिखा रखा है, दीज आर अटैच टू द बोन बाय टेंडन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन। ये क्या करते हैं, हमारे मसल जो बोन होती है, देखो क्या दी, अटैच टू द बोन बाय द टेंडन। टेंडन की मदद से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द बोन। जैसे क्या होता है, हमारी आगे बढ़ते हैं ना, हमारी हाथ हो गए, देखो क्या ये कलाई ऐसे मोड़ लेते हैं। क्यों मोड़ लेते हैं, ये जो हमारा क्या होता है, ये बोन और बोन के कौन जुड़ा है, टेंडन जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है, सॉरी लिगामेंट जोड़ रखा है, लिगामेंट जोड़ रखा है। तो यहाँ टेंडन क्या करता है, हमारी मसल कुछ होती हैं जो हड्डी से क्या करती है, मसल को जोड़ के रखती हैं। ठीक है, तो ये उससे मूवमेंट में हेल्प करता है। देखो दीज मसल, देखो द मसल आर वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अभी से थोड़ा सा सुन लीजिए। दीज कैन बी मूव एट द विल ऑफ द पर्सन। मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने खुद से किसी भी चीज को रेगुलेट कर सकता है। जैसे बताओ, हम हाथ है, जी करेगा ऐसे कर देंगे, जी करेगा यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ, ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। जब हमारे कंट्रोल में रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी बोलेंगे। जैसे हाथ पैर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। ये जब हम खाना मुंह में डालेंगे तभी जाएगा, ऐसा थोड़ी ना उड़ के टपाक से चला जाएगा, जादू नहीं है ना। ठीक, तो ये हमारा जो चीज, जो प्रक्रिया, जो अंग हमारे, जो मसल हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब हमारे ही कंट्रोल में काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल बोलते हैं। ठीक है, वॉलंटरी मसल बोलते हैं। उसके बाद क्या पूछा, देखिए द फाइबर ऑफ दीज मसल आर अनब्रांचेड एंड सेल आर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कहने का मतलब क्या होते हैं, फाइबर दीज मसल ऑफ द अनब्रांचेड होते हैं। ये क्या होती हैं, अनब्रांचेड सेल होती हैं। सेल आर मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब बहुत सारी ब्रांच होती हैं इसमें। ठीक, और हर एक सेल में देखा जाए तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि इन्हें फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्केलेटल मसल एग्जीबिशन ए वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हमारा एक्सटेंशन। कहने का मतलब क्या होता है, मसल जो हमारी स्केलेटल मसल होती हैं, जो मसल हमारे अंदर होती हैं, उसमें क्या होता है, हाई डिग्री। मतलब क्या होता है, देखो क्या जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो बताओ क्या होता है। यदि हमारे क्या होता है, स्पेशल तरह का यदि मसल न डाला जाए तो क्या जल्दी जल्दी कंट्रोल, ये देखो करिए, हम आराम से जल्दी जल्दी मसल को क्या कर देते हैं, बाइसेप, जैसे जिम में जाते हैं तो ऐसे मारते हैं ना, तो बताओ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ठीक, यही से लिए क्या होता है, ये
हमारे मसल हाई डिग्री कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन बने होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। और ये आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। देखिए क्या होता है, अनब्रांचेज माइक्रोफाइब्रिल, तो एक बहुत सारी ऐसे क्या होता है बंडल नुमा संरचना, और हर एक सेल में देखा जाता है, देखो ये मल्टी न्यूक्लिएट है कि नहीं, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, ऐसे सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बी यानी सेकेंड नंबर क्या दे रखा है, अनस्ट्रेटेड या इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल। ठीक है, ये तीनों नाम से आपसे पूछ सकता है, या अनस्ट्रेटेड या इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल, ये किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला पॉइंट दे रखा है, दीज मसल आर इनवॉलंटरी, ये मसल जो होती है इनवॉलंटरी नेचर की होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसका, इनवॉलंटरी का मतलब इन दीज कैन नॉट बी मूव्ड, ये दीज कैन नॉट बी मूव एट विल ऑफ द पर्सन, यानी पर्सन अपने द्वारा क्या कर सकता है, मूव नहीं करा सकता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल। क्या समझे हम, यदि हमारे कंट्रोल में मसल रहेगा तो वॉलंटरी, यदि हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दीज मसल डू नॉट हैव द एनी स्ट्रिप, और हमारे स्ट्रेशन होता है। ठीक, इसके पास कोई भी स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक, अब यहाँ से अभी देखो स्ट्रिप, इसमें देखो कहती है सीधी सीधी ऐसे क्या होता है, बंडल नुमा संरचना बना दी गई है। ठीक, धारीदारी संरचना बोलते हैं। ठीक, अब क्या पूछे, दीज मसल दीज आर मेड अप ऑफ द सिंगल न्यूक्लिएटेड स्पिंडल शेप सेल होते हैं। देखो कहती है ये आपके जो सिंगल न्यूक्लियस होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं, मतलब पाया जाएगा तो एक न्यूक्लियस से कहीं पाया जाएगा। ठीक है, और ये देखा जाए तो स्पिंडल शेप, ऐसे देखो कहते हैं ये शेप क्या होता है, स्पिंडल, स्पिंडल शेप बना है कि नहीं, अब ऐसे बना दीजिए आप चाहे जैसे बनाइए मगर अच्छा थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, स्पिंडल की तरह होते हैं। आप क्या पूछा, द सेल आर अनब्रांचेड, ये सेल जो क्या होती है अनब्रांचेड, मतलब कोई भी ब्रांच नहीं निकली होती है। ठीक है, स्मूथ मसल हैव द लो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल देखा जाए तो हमारे लो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट पे देते हैं। ठीक, अब देखो क्या दिया, दीज मसल सप्लाई वेरियस विसरल ऑर्गन सच एज द स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स etc आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट। अब देखिए क्या बताएं, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे स्टमक हो गया, वो हमारे कंट्रोल में रहता नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। ऐसा थोड़ी नहीं कि खाना खा लिए पेट से बोल दिए चलो भाई आज डाइजेशन नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मौज कर लेते हैं, ऐसा करेंगे तो मौज ही आ जाएंगे। ठीक, लंग्स हो गया, लंग्स बताओ क्या होता है, हमेशा क्या करता है, सांस लेते रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है ना, तो ये हमारी स्मूथ मसल के अंतर्गत है। इंटेस्टाइन पूरी जिंदगी जब तक खाएंगे तब तक ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। ठीक है, तो ये इसके बारे में था, किसके, इनवॉलंटरी मसल के बारे में, और यहाँ छोटा सा आपका डायग्राम है। ठीक है, चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस पोर्शन से देखा जाए तो आपका कार्डियक मसल है, और इससे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कौन है, नर्वस टिश्यू है। ठीक है, ठीक, ये आपका कार्डियक मसल, ठीक है, ये आपका सी नंबर है इसमें जो मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक, कार्डियक मसल जिसे हम क्या करते हैं, हार्ट मसल भी बोलते हैं ना, कार्डियक मसल, या हम क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब क्या होता है वो हार्ट के डॉक्टर हैं। ठीक, इसके बारे में आप सुनिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखो, कार्डियक और हार्ट मसल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हार्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट। ये क्या करते हैं, कार्डियक मसल उस जगह पाए जाते हैं हार्ट के, हार्ट केवल ये हार्ट में पाए जाते हैं, और क्या रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट, पूरी जिंदगी देखा जाए तो ये क्या करता है, जब तक आप क्या करते हैं पेट में है, मतलब पेट में है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो 4 से 5 महीने के अंदर आपका क्या होता हो जाता, मंथ के अंदर आपका हार्ट डेवलप हो जाता है, और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपका कंटिन्यू हार्ट क्या करता है, पंप करता रहता है। ठीक, तो ये रिदमिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट करता ही रहता ऑल टाइम। ठीक है, देखिए कार्डियक मसल आर मेड अप ऑफ द मायोकार्डियल सेल, यानी कार्डियक मसल किससे बने हैं, किसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल सेल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद दीज मसल आर द सिंगल न्यूक्लियस, मतलब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा।
ठीक है, जिसे हम क्या होते हैं यूनी न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सेल आर हाईली ब्रांच, ये क्या होता है हाईली ब्रांच होते हैं, एंड ब्रांच ऑफ द डिफरेंट सेल आर इंटर कम्युनिकेटेड, एक दूसरे से क्या होते हैं ये इंटर कम्युनिकेटेड जुड़े होते हैं, और इसमें बहुत सारी ब्रांच ऐसे निकली होती है। ठीक, और एक दूसरे से क्या करते हैं ये कम्युनिकेट मतलब मिले होते हैं। ठीक है, ये था आपका पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दे रखा है इसे देख लेते हैं। चलिए, इतना आपका यहाँ से इंड पॉइंट हो जाएगा इसका, मतलब मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या होता है दी, ये तो पढ़े नहीं, ये पढ़े हैं। ठीक, ऑल द फाइबर ऑफ कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट इन द, यानी क्या होता है साइनकोनस वे, मतलब क्या होता है एक दूसरे से, जैसे मान लेते हैं हार्ट का एक पंप यानी एक चैम्बर मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किए, ऊपर वाले में गए वो कॉन्ट्रैक्ट किए और आगे चल के चला गया ब्लड। यही तुम्हारा क्या होता है एक हमारा एक सीक्वेंस वेव होता है, जिससे क्या होता है हार्ट में जो भी ब्लड होता है एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, हार्ट मसल वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू द लाइफ ऑफ द पर्सन विदाउट अंडरगोइंग फैटिग, मतलब क्या कर रहा है यानी हमने हार्ट मसल देखा जाए तो पूरी जिंदगी भर क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पूरी कंटिन्यूअस जिंदगी भर करता है बिना थके हुए। ठीक है, कितना सैल्यूट है, इसीलिए कहते हैं भाई थोड़ा सा इसका साइज वगैरह करिए। ठीक है, अपनी सेहत बनाएंगे तो मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अब आते हैं नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट पे, क्या कर रहा है। ठीक, लिखा है कार्डियक मसल हैव अनमच रीचर, यानी रीचर सप्लाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन स्केलेटल मसल। इसमें क्या होती है और ज़्यादा, देखो एनर्जी चाहिए तो और ज़्यादा हम क्या करते हैं, लो भाई माइक्रोकॉन्ड्रिया ले और ले, पैसा बोलते हैं ना कितना पैसा लोगे। ठीक, तो ये क्या करते हैं कार्डियक मसल, उसमें क्या करते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया भर देते हैं, जिससे मोर नंबर ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, उसके बाद ये बगल में आपका छोटा सा डायग्राम है, इसे देख लीजिए। देखिए ये डायग्राम है, देखिए देखो एक दो यहाँ से ब्रांच निकली, बहुत सारी ब्रांच निकली कि नहीं, ये एक्चुअली क्या है आपका न्यूक्लियस है। आपको छोटा सा ऐसे डायग्राम बना देना है। ठीक है, इसी तरह से आपका मस्कुलर टिश्यू की एंडिंग होती है। ठीक है, अब मिलेंगे फिर नर्वस टिश्यू में, तब तक के लिए बाय।